ये सवाल सबके मन में चल रहा है कि मुझे लेना चाहिए या फिर मैं थोड़ा वेट कर लूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शुड आई वेट फॉर द न्यू कार्स और गो विद द ओल्ड वन। सो अंत तक वीडियो जरूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक ऑसम कंटेंट लाइक दिस। एंड तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2060, 2070, 2080 ये सब कार्ड आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये भी अच्छे ही कार्ड है, कुछ बुरा नहीं है इसमें। 30 सीट्स के कार्ड आ जाने से इसका मतलब ये नहीं कि आप इन कार्ड को नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं। अगर मैं आपको एक ऐसे बंदे के पर्सपेक्टिव से बताऊं जो एक नया पीसी बिल्ड करना चाहता है, वो थोड़ी ना वेट करेगा। जो दुकान से खरीदेगा वो या फिर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट से भी खरीदेगा, वो लोग क्या नहीं बेचेंगे? उसे बेचेंगे। 36 के कार्ड लॉन्च हो जाने से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप कुछ महीने बाद आ जाओ, आपको जब बजट कार्ड लॉन्च हो जाएंगे उसके बाद आपको एक अच्छा सा पीसी हम बना के दे देंगे या फिर आप कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर लेना बजट में रह के। उन लोगों को भी सेल करना है, वो कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे। रही बात टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी आए दिन अपग्रेड होते रहते हैं। आपने मोबाइल मार्केट देखा ही होगा, उसमें रोज़ एक ना एक स्मार्टफोन लॉन्च होता ही रहता है। और अगर आप बाई चांस कोई एक स्मार्टफोन लो तो उसका सक्सेसर कल ही लॉन्च हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ़ोन पुराना हो गया या फिर ख़राब हो गया या फिर क्या है बताऊँ कि आपका सोच है तो कुछ नहीं होगा ऐसा। यही सेम टेक्निक पीसी पार्ट्स पीसी कंपोनेंट्स में भी एप्लीकेबल होती है। मान लो आपको एक डील मिल गई, 26 के जो हाई एंड कार्ड हैं वो आपको सस्ते में मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या उसे नहीं लेंगे? वैल्यू फॉर मनी आपको प्राइस दे रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप क्या उसे नहीं लेंगे? बताओ, लेंगे ही ना। और रही बात न्यू ग्राफिक्स कार्ड की, तो हम अभी तक नहीं जानते 36 के बजट कार्ड कब आएंगे, ठीक है। और रही बात प्राइसिंग की, तो प्राइस कम होने में टाइम लगेगा। तो आप क्या उतने दिन चुप रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो बना लो, तो वेट कर लो। अगर नहीं रह सकते हैं तो बना लो पीसी, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक ठाक ही चलेगा आपका पीसी। इनफैक्ट 36 के कार्ड लॉन्च हो जाने के बाद 26 के कार्ड वैसे ही सस्ते हो चुके हैं। अगर आपको 2080 या फिर 2070 वैल्यू फॉर मनी पर मिल रहा है तो आप उसे आँख बंद करके ले लो। मैंने तो वैसे ही 2080 Ti को जैसे कि OLX को 50,000 रुपीज़ में बिकते हुए देखा है 3070 लॉन्च होने के तुरंत बाद ही। इंसान कुछ भी कर सकता है, उस दिन में समझ गया। तो अगर आपको न्यू पीसी बिल्ड आप करना चाहते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 26 के कार्ड से, तो भाई यू कैन गो फॉर इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गो फॉर इट। बट आप बजट कार्ड में ही स्टिक रहना, ठीक है। अगर आप ऐसे बंदे हो जो 2080 2070 तो फिर मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, बाद में रुक जाओ। तो टॉकिंग अबाउट द 3060 दो एनवीडिया के जो बजट कार्ड्स हैं वो आई थिंक जनवरी के पहले नहीं लॉन्च होंगे, क्योंकि आप पिछले बार जो 2060 सीरीज़ जो थे वो जनवरी में लॉन्च हुए, तो उसके बाद तो बजट कार्ड लॉन्च हुए थे। तो आई थिंक उससे पहले तो कुछ नहीं होगा। और अगर 30 के बजट कार्ड्स मार्केट में आ भी गए तो उतने ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होंगे। और एक बात आपको 2070 या फिर जो हाई एंड कार्ड है, मैंने आपको बताया था, बाद में बोलूँगा तो वही बात है। तो 2070 या फिर जो हाई एंड कार्ड है वो मैं आपको जो करंट प्राइसिंग चल रहा है उसके मुताबिक मैं आपको बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा। मैंने बोला था कि जो 2070 या फिर 2080 कार्ड लेने के सोच रहे हैं, तो आपको मैं बताऊंगा आप सेकेंड हैंड मार्केट या फिर यूज्ड मार्केट में थोड़ा सर्च कर लो, वहाँ पे आपको अच्छे डील मिल जाएंगे। बेटर परफॉर्मेंस प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो आपको बहुत अच्छा मिल जाएंगे, ठीक है। और रही बात, मैंने सेकेंड हैंड मार्केट की बात कर ही ली, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखने पड़ेंगे सेकेंड हैंड मार्केट से कुछ लेने से पहले। आप जिस बंदे से ले रहे हो आपको देखना पड़ेगा वो बंदा किस चीज़ में इसको यूज़ कर रहा था। अगर आप ले भी लो तो अगर आपको बाद में पता चल रहा है कि हाँ ये बंदा माइनिंग भी यूज़ कर रहा था, तो आपके पैसे पूरे बर्बाद, ठीक है, आपका कट गया समझो। वैसी गलती भूल कर भी मत करना। और दूसरी बात, आप पोर्ट्स चेक कर लेना। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप स्ट्रेस टेस्ट ग्राफिक्स कार्ड को ज़रा सा जिस बंदे से ले रहे हो उसको बोलना, या फिर आप खुद जाके उसे आप उसे चेक कर लेना कि वो ठीक ठाक है या नहीं। तो इस वाले टॉपिक को मैं फिर से बाद में एक नए वीडियो में कवर करूँगा, तो उसके लिए कुछ छोड़ देता हूँ।
तो इस वीडियो में इतना ही था. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन एंड इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, देन please share this video with your friends. Make sure you have subscribed my channel and press the bell icon.